सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले में दो खौफनाक गलतियां की। हमने 1980 में चंद सेकंड में एक हुक्म के तहत अफगानों के लिए अपने सारे बॉर्डर्स खोल दिए। चुनाचे एक साल में 50 लाख अफगानी पाकिस्तान आए और उन्होंने हमारी मत मार दी, और फिर 43 साल बाद 2023 में हमने एक माह के नोटिस पर इन्हें निकाल दिया, और हमें अब जल्दबाजी में किए गए इस फैसले का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान ने लोहा, सीमेंट, मुर्गी और असलाह भी हमसे खरीदना बंद कर दिया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के बजाय ईरान के चाबहार पोर्ट पर चला गया, और अफगानिस्तान अब एक बार फिर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अपनी एक कॉलम में जावेद चौधरी कहते हैं कि हम में ये बहुत बड़ी खराबी है कि हम हमेशा वो जंग शुरू कर देते हैं जिसमें हमारी हार लाजमी होती है, और ये हमारी कौमी फितरत बन चुकी है। अब सरहदी तनाज़ुर से लेकर क्रिकेट और सियासत तक अपने माशरे का तज्जिया कर लें, आपको हर जगह हर फोरम पर यह गलती नजर आएगी। हमने कश्मीर के नाम पर भारत के साथ 4 जंगें लड़ी, हमें क्या फायदा हुआ? क्या हमने वो जंगें जीत लीं? क्या हमने कश्मीर हासिल कर लिया? हम 70 साल से अपने हमसायों के साथ भी मुंह बनाकर बैठे हैं, हमें क्या फायदा हुआ? क्या भारत, अफगानिस्तान या ईरान खत्म हो गए? हकीकत तो ये है कि ये सब मुल्क दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। जावेद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान ने अभी ताज़ा गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को मुल्क से निकाल दिया, इसका हमें क्या फायदा हुआ? उल्टा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी। हमारी मुर्गी अफगानिस्तान जाती थी, अफगानों ने ये अब ईरान से खरीदना शुरू कर दी है। अफगान ट्रांजिट चाबहार पोर्ट पर चला गया, ये अब ईरान के जरिए इंपोर्ट करेगा, और ये मसनूआत दोबारा पाकिस्तान आएंगी, और हम जो कराची पोर्ट के जरिए चंद लाख डॉलर कमाते थे, हम उनसे भी महरूम हो जाएंगे। अफगानिस्तान ने लोहा, सीमेंट और असलाह भी हमसे खरीदना बंद कर दिया है। ये अब चीन की मदद से मुल्क के अंदर पैदावार शुरू कर रहा है। ये लोग अब तुरखम के बजाय चीन के साथ वाखान कॉरिडोर खोल रहे हैं, और अनकरीब ये रास्ता पूरे सेंट्रल एशिया और ईरान के लिए हाईवे बन जाएगा, और हम सी पैक को लेकर बैठ जाएंगे। अफगानिस्तान अब एक बार फिर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत दोबारा अफगानिस्तान को अपना मोर्चा बनाएगा, और हम पर दोनों साइड से गोलाबारी करेगा। हम अगर फैसले से पहले गौर कर लेते तो हम इसे मजीद पैदावारी बना सकते थे। मसलन हम यूरोप, तुर्की और अमेरिका की तरह अफगानों के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्कीम ला सकते थे। हम इन्हें पेशकश करते, ये सरकारी खजाने में 5 लाख डॉलर या इसके मसावी जमा कराएं और पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर लें। इस स्कीम से 2, 4, 5, 10 हजार लोग फायदा उठा सकते थे। इससे ये इशू भी ना बनता, अफगानिस्तान भी नाराज ना होता, और हमें 1-8 बिलियन डॉलर भी मिल जाते। लेकिन हमें क्योंकि ऐसी जंगें छेड़ने का शौक है जिनके आखिर में हमारी हार यकीनी होती है, लिहाजा हमने ये महाज भी खोल लिया। जावेद चौधरी कहते हैं कि आप अब इस तनाजुर में बाकी फैसले भी देख लीजिए। आप इमरान खान और मियां नवाज शरीफ की सियासत का तजिया भी कर लीजिए। क्या मियां नवाज शरीफ भी हमेशा वो जंग नहीं छेड़ते रहे जिसका नतीजा आखिर में वो निकलता था जो इस वक्त निकल रहा है? और क्या इमरान खान ने भी वही जंग नहीं छेड़ ली जिसके आखिर में ये हिरोशिमा का खंडर बनकर रह जाएंगे? और क्या हमास भी गजा में ये हिमाकत नहीं कर बैठा? अगर इसका जवाब हाँ है, तो क्या फिर हमें जापान से नहीं सीखना चाहिए? वो जापान जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी हमलों के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, मगर ठीक 5 साल बाद यानी 1950 में ये ना सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा था, बल्कि ये तेजी से तरक्की करने वाले मुल्कों में भी शुमार होता था। आज भी इसकी एक्सपोर्ट्स यूरोप की मजमूई एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं, और ये फौज के बगैर दुनिया की चौथी बड़ी माशी ताकत है। और इसके बारे में कहा जाता है, दुनिया में कोई भी नई इजाद आए, इसका कोई ना कोई पुर्जा, कोई ना कोई जाविया या कोई ना कोई आइडिया जापान में जन्म लेता है। जापानी जबान का एक मुहावरा है, आप जो जंग जीत नहीं सकते, आपको वो शुरू ही नहीं करनी चाहिए। मगर शायद कुदरत भी अकल जापान जैसी कौमों को ही देती है, ये हम बेवकूफ़ों पर इतनी मेहरबानी भी नहीं करती।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।